Good morning, everyone. Today we are going to study on the topics of rocks and minerals. Actually, it is the topic interior of the earth, and subtopic is rocks and its types. In next videos, we will discuss about minerals. Generally, this is for standard 7th, and in this segment, interior of the earth already you undermined during previous period, on which you notice that inside the earth there were 3 layers: crust, mantle, core, sial, sima, nymphae. Actually, these rocks and its types are belongs to interior of the earth also, and it is also belongs to outer of the earth. Generally, rock is a solid particles that are solid parts of the earth which are found on upper earth crust, which made up of minerals, made up of rocks, and rocks are minerals. Rocks are made up of minerals. So mainly it may be हार्ड, मीन्स रॉक जो है वह क्या है, मिनरल्स का कॉम्बिनेशन से है. रॉक बना हुआ है मिनरल से, और मिनरल्स बना हुआ है एलिमेंट से, जिसका कुछ डेफिनिट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है. इट में भी हार्ड, यह रॉक जो है हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है, इलास्टिसिटी का गुण भी उसमें हो सकता है, और ये अलग अलग कलर के एंड हैव डिफरेंट इन कलर, साइज, टेक्सचर एंड कंपोजिशन. मतलब उनके कलर में अंतर हो सकता है, उनके साइज में अंतर होता है, उनके टेक्सचर में अंतर होता है, उनके कंपोजिशन में अंतर होता है. ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, मतलब ऑरिजिन के आधार पर रॉक्स 3 कैटेगरीज के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं. एक इग्नियस रॉक्स, दूसरा सेडिमेंटरी रॉक्स, और तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक. आइए इग्नियस रॉक्स के बारे में देखते हैं. जैसा कि द टर्म इग्नियस जो है वह इग्निस वर्ड से लिया गया है, और जो लैटिन भाषा के इग्निस वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है फायर, आग. तो जैसा कि यह नाम से ही स्पष्ट है कि यह आग से बना है, इसीलिए इसका नाम इग्नियस, और हिंदी में इसे आग्नेय चट्टान भी कहते हैं. इट फॉर्म्ड बाय ये आग से बना. इट फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन. मतलब यह इस मैग्माज के लावाज मैग्मा जो अर्थ के इंटीरियर डेप्थ में जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, रॉक पार्टिकल जो मोल्टेन स्टेज में होते हैं, उसे मैग्मा कहते हैं. और जब ये बाहर आकर के यही अर्थ का, इनसाइड अर्थ का जो पार्टिकल जो ऊपर आके जम जाता है, उसको लावा कहते हैं. द फायरी रेड हॉट मोल्टेन मटेरियल्स इनसाइड द अर्थ, मतलब यह जो आग जैसा रेड एंड हॉट मोल्टेन मटेरियल्स होता है, पिघला हुआ मटेरियल्स होता है, क्योंकि अर्थ के इनसाइड द अर्थ में, अर्थ के इंटीरियर डेप्थ में टेम्परेचर ये जहां पर होता है, वहां पर टेम्परेचर 3000 डिग्री सी से लेकर 6000 डिग्री सी टेम्परेचर होता है. तो जब 3000 डिग्री सी और इस टेम्परेचर पर और इस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड मटेरियल्स अपने सॉलिड स्टेट को मेंटेन नहीं रख सकेगा, तो वो मोल्टेन स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये अर्थ के इंटीरियर डेप्थ में ये जब होता है मोल्टेन मटेरियल्स, पिघला हुआ मटेरियल्स, तो वह उसे मैग्मा कहते हैं.
और जब अर्थ के ऊपर बाहर आकर के, चाहे वोल्केनिक इरप्शंस के द्वारा, ज्वालामुखी उद्भेदन के द्वारा जब बाहर आया और यह सॉलिडिफाई हो गया, ठोस हो गया, क्लॉट हो गया, जम गया, तो इसे लावा कहते हैं। हमारा जो ये अर्थ का मीन्स अर्थ, ये जो मोल्टेन मटेरियल्स है, ये जो लावाज है, ये जो इग्नियस रॉक्स है, ये इग्नियस रॉक्स जो है पूरे अर्थ पर 85% पार्ट्स को कवर करते हैं। और यह चूंकि सबसे पहले बना है इसीलिए इसे प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। और यह जो है इट इज लार्ज शेपलेस, यह लार्ज शेपलेस मास होता है, मतलब इसका कोई एक लेयर नहीं होता, इसका कोई एक आकार नहीं होता, एक कहीं से भी ज्यादा से ज्यादा मास लिए हुए हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा ये विस्तार लिए हुए हो सकता है, और ये लेयर में नहीं बनते हैं। तो ये इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है। और ये जो है क्रिस्टलाइन होते हैं इन स्ट्रक्चर में, मतलब संरचनात्मक दृष्टि से ये क्रिस्टलाइन होते हैं, मतलब इसमें क्रिस्टल होता है, रवा होता है, दाना होता है। एंड लैक इन फॉसिल्स, इनमें फॉसिल्स नहीं होता, क्योंकि अर्थ के इंटीरियर डेप्थ में 6000 डिग्री सी टेम्परेचर होता है, और वहां पर एक भी लिविंग, उस टेम्परेचर पर एक भी लिविंग मटेरियल्स अपने लिविंग स्टेट को मेंटेन नहीं रख सकता। तो इसका एग्जाम्पल जो है वो बेसाल्ट है, डोलोराइट है, जो कि ये इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल है। अब इग्नियस रॉक्स भी दो पार्ट में बटा हुआ है, एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। सपोज ये इंटीरियर, अर्थ के इंटीरियर डेप्थ में, ये अर्थ का इंटीरियर डेप्थ है, और इस डेप्थ में यदि ये जो है ये लावा मैग्मा है, ये मोल्टेन मटेरियल्स है, ये जब बाहर आया और यहीं बाहर आकर के यहीं ठोस हो गया, यहीं जम गया, क्योंकि यहाँ से टेम्परेचर यहाँ कम होता है, ये ठोस हो गया। तो और एक है जो ये आया और ये बाहर निकला, ये लावा मैग्मा ये बाहर आया और यहाँ आकर के ठोस हो गया, जम गया। तो ये जो है बाहर आकर के ये जो ठोस हो गया, तो इसको कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, इसे कहते हैं एक्सट्रूसिव, और इसे कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, और इसे कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का जो एग्जांपल है वो है बेसाल्ट, जबकि इंट्रूसिव रॉक का, इंट्रूसिव इसका जो एग्जांपल है वो है ग्रेनाइट। ये ग्रेनाइट है और इसका बेसाल्ट एग्जांपल है। तो इस तरह से ये इग्नियस रॉक्स खत्म हो गया। इसके बाद आता है सेडिमेंटरी रॉक्स। सेडिमेंटरी रॉक्स जो है वह लैटिन भाषा के सेडिमेंटम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सेटल डाउन, मतलब बिछ जाना, लेयर बाय लेयर परत बन जाना, बिछ जाना। तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ है सेडिमेंट से, जो कि अन्य रॉक्स जो है वो क्या होता है कि विंड के, इसके जो इरोजन के जो एजेंट हैं वो एजेंट इसे तोड़ते हैं, इसे अपने साथ लेके चलते हैं, और उस क्रम में ये जो है आपस में रगड़ खाते हैं, आपस में इनमें एट्रिशन होता है, ये टूटते हैं, फिर चलते हैं। तो इसमें घर्षण भी होता है, टूटता भी है, और एक दूसरे से हिट भी करते हैं, तो जिसके कारण इनका स्ट्रक्चर कमजोर होता जाता है और टूटते छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदलते चले जाते हैं। तो ये व्हिच वेयर ब्रोकन डाउन थ्रू एजेंट्स, ये रिवर के द्वारा, विंड के द्वारा जो है ये ब्रोकन होते हैं, टूटते हैं, और इसे टूट करके उड़ा करके ले जाते हैं, नदियां इसे अपने साथ बहा करके ले जाती है। जनरली ये जो रोल डाउन होते हैं, ये रोल होते हैं, क्रैक, ये टूटते हैं, एंड हिट, एक दूसरे से रगड़ खाते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, एंड आर ब्रोकन डाउन, और ये टूट स्मॉल पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। और टूट करके जब टूट जाते हैं तो ये सेडिमेंट्स कहलाते हैं, और सेडिमेंट जब लार्ज स्टेज पर जो है बिछ जाते हैं और ठोस हो जाते हैं, जम जाते हैं, तो उसे सेडिमेंटरी रॉक कहते हैं। और चूंकि इसके ठोस होने में, इससे इन सेडिमेंट्स को ट्रांसपोर्ट होने में, डिपोजिट होने में एक लंबा समय लगता है, लंबा वक्त लगता है, तो धीरे धीरे ये कॉम्प्रेस्ड होते हैं और हार्ड हो जाते हैं, और तब जाकर के ये जो है सेडिमेंट्स का लेयर बनाते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो सैंडस्टोन है और चॉक है। तो सैंडस्टोन और चॉक जो है इस सेडिमेंटरी रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद है मेटामॉर्फिक रॉक।
मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो ग्रीक लैंग्वेजेस के मेटामॉर्फोज से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेजेस के मेटाफोज वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, मतलब जिसके रूप में परिवर्तन होना, जिसके रूप में परिवर्तन होना। तो ये जो रॉक है, ये दिस रॉक मीन्स मेटामॉर्फिक रॉक दैट हैव बीन चेंज फ्रॉम देयर ओरिजिनल फॉर्म ड्यू टू प्रोसेस ऑफ ग्रेट हीट। मतलब अर्थ के इंटीरियर डेप्थ में जो होता है वो ग्रेट हीट होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, जिसे आप ऑलरेडी समझ चुके हो। तो उस टेम्परेचर पर जब जाता है तो कोई भी सब्सटेंसेस वो जो है वो अपना जो ओरिजिनल फॉर्म होता है, ओरिजिनल कलर होता है, ओरिजिनल कैरेक्टर होता है, उसको चेंज कर देता है। इसको एक एग्जांपल से हम देख सकते हैं। ईंट का जो भट्ठा होता है, ईंट का जो चिमनी होता है, उस ईंट का चिमनी भट्ठा पर आप देखते होंगे कि जब ईंट को आग में नहीं पकाते हैं तब तक उसका कलर ब्राउनिश होता है, मतलब भूरा कलर लिए हो रहता है, मटमैला कलर लिए होता है और सॉफ्ट भी होता है। जबकि उसको ईंट में उस क्लीन में भट्ठा में पका देते हैं तो क्या हो जाता है, फर्नेस में उसको पका देते हैं तो उसका कलर लाल हो जाता है और वो काफी हार्ड हो जाता है। तो इस तरह से उसको जैसे ही ज्यादा टेम्परेचर पर रखते हैं, थोड़ा बहुत प्रेशर भी पड़ता है, तो आपने देखा कि उसका कलर, कैरेक्टर सब कुछ चेंज हो जाता है। तो अर्थ के इंटीरियर डेप्थ में जहां हजारों डिग्री सी टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पर उस रॉक का क्या कंडीशन होगा, और वो रॉक भी अपने सारे कैरेक्टर्स को, सारे चीजों को चेंज कर लेते हैं, कलर को चेंज कर लेते हैं। तो ये ऐसे ही रॉक्स को जो अपना कैरेक्टर चेंज कर लिया, कलर चेंज कर लिया, लस्टर चेंज कर लिया, तो ऐसे ही रॉक्स को मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक को हिंदी में रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि अर्थ के इंटीरियर डेप्थ में बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है और ग्रेट हीट भी रहता है बाहर के चीजों से, तो जिसके कारण ये अपना कैरेक्टर चेंज कर लेते हैं और इसे ही मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। ये जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है, क्योंकि इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि आपके इंटीरियर डेप्थ में आज गया और कल वो सब कुछ बदल गया, नहीं, क्योंकि उसके बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, लंबा पीरियड ऑफ टाइम। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टेकन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ये लंबे पीरियड जो है लेते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये रॉक के 3 जो हैं वो टाइप हैं और पूरे अर्थ पर यही 3 प्रकार के रॉक्स पाए जाते हैं। अब आइए इसका यूज, रॉक का जो यूज होता है, जैसे कि आप बिल्डिंग्स में आप ईंट से जोड़ते हैं, सीमेंट करते हैं, बालू का यूज करते हैं, कंक्रीट का यूज करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं रॉक्स के ही पार्टिकल्स हैं। तो रॉक का यूज जो है हमें बिल्डिंग बनाने में, रोड कंस्ट्रक्ट करने में, ब्रिजेस बनाने में, घर बनाने में होता है। इसके साथ साथ रॉक एंड मिनरल्स का यूज, पोटास जो है ये भी, जो कि पोटास जो कि एक फर्टिलाइजर्स है, अपनी खेतों में यूज करते हैं। तो पोटास और फॉस्फेट जो है ये भी रॉक का ही पार्टिकल्स है और इसका यूज इस तरह से हम करते हैं। अब रॉक साइकिल, वाटर साइकिल की बात हमने देखा, जैसे वाटर साइकिल में वाटर जो है ओशन से निकलता है, एटमॉस्फेयर में जाता है, वहां कंडेंस होता है, फिर प्रिसिपिटेशन होकर के फिर जमीन पर आता है, तो इसको रॉक साइकिल, इसको वाटर साइकिल कहते हैं। ठीक इसी तरह ये जो रॉक साइकिल जो है, ये अर्थ इंटरनल जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है, ये कम्स आउट होकर के बाहर आया और ये रॉक बना। ये रॉक से रिवर के द्वारा कैरी किया गया और यहाँ डिपोजिट कर दिया गया, तो इससे ये सेडिमेंटरी रॉक बना, है ना। और यही सेडिमेंटरी रॉक्स फिर जो है अर्थ के इंटीरियर डेप्थ में चला गया, तो वो हो गया मेटामॉर्फिक रॉक, और यही फिर वॉल्केनिक इरप्शंस के द्वारा बाहर आया, ठोस हो गया, और यही फिर जो है इग्नियस रॉक्स बन गया। तो इस तरह से रॉक साइकिल भी जो है होता है, और ये भी अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। आशा है कि आप समझ गए होंगे इन चीजों को। अब नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग मिनरल्स एंड उसका यूज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।